प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिं हवामहे वसो मम अहमजानी गर्भधमा त्वम् अजासि गर्भधम् अहमजानी गर्भधमा त्वम् अजासि गर्भधम्। ओ यह मंत्र यजुर्वेद के 23वें अध्याय का 19वां मंत्र है। यह आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हम इसको जानेंगे, गणेश चतुर्थी का उत्सव हम क्यों मनाते हैं। सर्वप्रथम हम जानेंगे इस मंत्र के भीतर है क्या, किसकी स्तुति की जाए, क्यों की जाए, इससे हमको क्या लाभ मिलता है, किस प्रकार से उस ईश्वर की भक्ति करें, उसका सच्चा नाम क्या है। बहुत सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपके लिए यह विषय लेकर के आई हूँ। इसका भावार्थ होगा विनय के साथ, हे परमपिता परमात्मा, आप समस्त समूहों के राजा हैं, हम आपकी प्रजा हैं, इसलिए मैं आपको गणपति अर्थात गणेश नाम से पुकार रहा हूँ। आप प्रिय पदार्थों के पति हैं, आप समस्त धन संपत्तियों खजानों आदि के स्वामी हैं, आप मेरे अर्थात हम सबको बसाने वाले वसु हैं। आप जन्म आदि दोष से रहित हैं, मैं अपनी अविद्या को दूर फेंक दूं। हे प्रभु, मैं समस्त प्रकृति को गर्भ में रखने वाले आपको जान सकूं, समझ सकूं और आपका बन सकूं, ऐसी आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं। काव्य भी इसका है। विघ्न हरण मंगल करण परम पिता परमेश, आए हैं हम शरण में, रक्षा करो हमें। सुबह के वक्त अगर इस प्रार्थना को परमात्मा से नित्य प्रति किया जाए तो हमारा दिन बहुत अच्छा होगा। वैसे भी कहा जाता है गणेश वंदना सर्वप्रथम, जो हम वंदना बोलते हैं, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिसकी पार्वती पिता महादेवा। वे तो जिनके माता पिता थे वे तो एक महान पुरुष हुए थे, लेकिन यहाँ हम जो बात कर रहे हैं, जिन महान पुरुष गणेश जी ने उस गणेश को, जिनके के नाम के आधार पर उनके माता पिता ने उनका नाम गणेश रखा कि गणेश के गुण कर्म स्वभाव आए, उन गणेश की वंदना उस परम पिता परमेश्वर की, जो कि सच्चा सच्चिदानंद है, निराकार है, निर्विकार है, अनादि है, अजन्मा है, उस गणेश की स्तुति हम सभी करते हैं और हम सभी को सुबह के समय करनी, यह नित्य प्रति उठते के साथ ही करनी चाहिए। विघ्न हरण मंगल करण परम पिता परमेश, आए हैं हम शरण में, रक्षा करो हमेश। हे प्रियपति हे गणपति, हे भूपति महाराज, दूर अविद्या दोष कर, काटो कष्ट क्लेश। मांग रहे वरदान हम, मांग रहे वर विमल हम, दो हमको वरदान, प्रीति बढ़ा अपनी तरफ, बरो करो कल्याण। इस प्रकार से हम नित्य प्रति उस परमपिता परमेश, जिसका कि एक नाम गणेश है, गण कहते हैं जनता को, ईश कहते हैं भगवान को। तो जनता कौन हो गई? प्रजा हो गई। और ईश कौन हो गया? राजा हो गया। तो हम सब प्रजाओं का, प्रजा अर्थात जितनी भी संसार के भीतर वस्तुएं हैं, व्यक्ति हैं, हम सभी प्रजा हैं उस परम पिता परमेश्वर की। और वह राजा कौन है? वह राजा, राजाओं का भी जो राजा है, वह महाराजा, वही गणेश है। तो वही हमारे सभी विघ्नों का नाश कर सकते हैं, वही हम सबके को मंगल
वाला बना सकते हैं, क्योंकि वह स्वयं मंगल स्वरूप हैं। सभी का वो हित चाहते हैं, सभी के लिए वो सुख चाहते हैं। ऐसे गणेश नाम के जिनका कि मुख्य नाम ओम है, ऐसे गणेश परमपिता परमेश्वर के को भगवान कहना, संबोधित करना, यह भी एक नाम ही है, क्योंकि वह समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी हैं, इसलिए वो भगवान भी कहे जाते हैं। तो ऐसे गणेश भगवान को हम सभी को नित्य वंदना करनी चाहिए, नित्य प्रार्थना उनसे करनी चाहिए, क्योंकि वही एकमात्र विघ्न हरता है, जो जिन्होंने कि महान पुरुषों का भी विघ्न हरा। महान पुरुषों ने तो दूसरों के विघ्न लिए, और फिर जब कोई दूसरों के विघ्नों को अपने ऊपर उड़ लेता है, तो परमपिता परमेश्वर, जिनका के एक नाम गणेश है, वो भी सभी के उनके विघ्नों को, महान पुरुषों के विघ्नों को भी दूर करने वाले होते हैं। वैदिक मंत्र में आये शब्द भुवः और स्वः, जिनका अर्थ भी दुखनाशक और सुख स्वरूप है, इसे सामान्य भाषा में विघ्नहर्ता मंगलकर्ता ही कहते हैं। जो कि हम गणेश जी से कहते हैं ना, गणेश जी कैसे हैं, विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता, ये दोनों एक ही बात है। जहाँ विघ्न के नाश होता है वहीं हमारा मंगल होता है। जहाँ हमारे दुख जाते हैं तो हमको सुख की प्राप्ति होती है। जहाँ हमारे कष्ट क्लेश हटते हैं तो हमें उस परमपिता परमेश्वर से सुख की प्राप्ति होती है। ये दोनों एक ही बात है, इसीलिए गणेश जी को विघ्नहर्ता मंगलकर्ता कहा गया है। ईश्वर राजाओं का भी राजा है, महाराज है। चाहे कोई कितनी भी शक्तिशाली धनवान जानवान क्यों न हो, सभी उस महान राजाओं के राजा निराकार परमेश्वर से ही मांगते हैं, क्योंकि वह सबसे बड़ा सर्वशक्तिमान है, धनवान है, सर्वज्ञ है, सर्वश्रेष्ठ है, महान है। ऐसा वो हमारा सबका राजा है, यह हम सभी जानते हैं। यह आज हम सभी ये गणेश चतुर्थी का उत्सव मना रहे हैं, जो कि सांस्कृतिक उत्सव है, उस परमपिता परमेश्वर की ओर पहुंचाने वाला उत्सव है। तो इसको किस तरीके से हम जानें। कुछ लोग ले जा करके शोभा यात्रा निकालते हैं, प्रतिमाएं निकाल ले जा करके बड़ी सी, और उसको चित्रित करके और समाज के सामने ले जाते हैं। उसके पीछे शायद यही हेतु रहा होगा कि इस प्रतिमा में जो अंकित चीज़ें हैं, उन 4 चीज़ों को जानें, जो 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो कौन सी कहा कि उस परमपिता परमेश्वर को, गणेश को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसको प्राप्त कर सकते हैं धर्म, अर्थ और काम और मोक्ष से। कि धर्म युक्त अर्थ कमाएं और उस अर्थ को फिर सुंदर कामनाओं में लगाएं, अर्थात परोपकार के कामों में उन कामनाओं को लगाएं। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति धार्मिक बन करके, स्वयं पहले धार्मिक बनता है, धार्मिक बन करके फिर उसके बाद में अपने जो भी उसका अर्थ है, अर्थात एक प्रयोजन उसको मन में लेता है। 2 प्रकार के अर्थ होते हैं, एक धन होता है, एक प्रयोजन होता है। तो अर्थ को भी सुंदर कामनाओं में लगाता है और एक मकसद लेकर के चलता है, एक उद्देश्य लेकर के चलता है कि मुझे उस परमपिता परमेश्वर को, गणेश को प्राप्त करना है। तो उसके लिए 4 बातें करनी पड़ेंगी। मुक्ति के पहला धार्मिक होना पड़ेगा, दूसरा अर्थ अर्थात अपने उद्देश्य की ओर को सामने रख करके आगे बढ़ना होगा। तीसरा, उद्देश्य को सफल बनाने के लिए सुंदर सुंदर कामनाएं लेनी पड़ेंगी। चौथी बात, मुक्ति के साधनों को अपनाना पड़ेगा। तब जा करके इस प्रकार का पुरुषार्थ कोई व्यक्ति करेगा तो उस गणेश की, ओम परमात्मा की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए ये चतुर्थी का एक दिन रख दिया गया और चतुर्थी के दिन सभी उत्सव मनाने लग गए। तो उसके प्रतिमा के ऊपर 4 चीज़ें बड़ी बड़ी अंकित हैं कि वो ईश्वर है कैसा। तो उसमें बना दिए बड़े बड़े कान, अर्थात वो सबकी सुनने वाला है, इसीलिए सभी उससे प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कि हे परमेश्वर, मुझे मेरे हाथों में शक्ति दो, मेरे बुद्धि दो, मुझे सद्बुद्धि दो, जिससे मैं अच्छे कामों को कर सकूं, आपसे युक्त होकर के कामों को कर सकूं। दूजा, उसका खूब बड़ा सा पेट बना दिया प्रतिमा के ऊपर, अर्थात उसी के गर्भ में तो हम सभी रखे हुए हैं। ये समस्त ब्रह्मांड उसी के गर्भ में रखा हुआ है, हिरण्य गर्भ है, इसीलिए उसको कहा गया है कि जितने भी आप चमकीले पदार्थ देख रहे हो, सूर्य चंद्रमा आदि, सब उसी के गर्भ में भीतर रखे हुए हैं। नाना प्रकार के रत्न सब उसी के गर्भ से निकलते हैं, पृथ्वी उसका ही गर्भ है, ये सारा संसार उसका एक पैर है समझो। तो सारा कुछ उसके गर्भ के भीतर ही रखा हुआ है, एक हिस्से में रखा हुआ है। तीजा, उसकी छोटी छोटी आंख बना दी है, अर्थात वो परमेश्वर बहुत ज्ञानवान है। सबके भीतर, ज्ञानियों के भीतर भी ज्ञान उसी से आता है, इसीलिए उसका
उसका मस्तिष्क बड़ा बना दिया जाता है प्रतिमा का, और आंख उसमें छोटी छोटी लगा दी जाती है। अर्थात वह बहुत ही ज्ञानवान है, सूझबूझ का परिचायक है। ईश्वर से अधिक बुद्धिमान कोई नहीं है। मैंने पहले ही कह दिया था कि ईश्वर ज्येष्ठ है, श्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ है, वह सर्वज्ञ है। और चौथी उसकी एक सूंड भी बना दी जाती है। हाथी जंगल का राजा, उसी तरह परमात्मा समस्त सृष्टि का राजा है। इसीलिए ये प्रतीकात्मक है। इसको ये मत समझना कि हाथी की सूंड किसी गणेश जी ने लगा ली थी। कोई किसी की सूंड को नहीं लगाता, और ना कोई काम कर सकता कोई भी व्यक्ति किसी पशु की सूंड को लगा करके क्यों लगाएगा। ये सब अलंकारिक कथन हुआ करते हैं। और ये प्रतिमा भी यही सिखा रही है कि परमात्मा से बड़ा कोई नहीं है। परमात्मा को किसी की जरूरत, सहायता की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने सारे काम स्वयं ही करता है। हाथी बहुत स्वाभिमानी होता है, कभी झुककर नहीं खाता। राजा को भी सभी भोग विलासों से दूर रह प्रजा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसमें राजा के लिए भी शिक्षा जाती है कि हमारे राष्ट्र का राजा कैसा हो। जैसे ईश्वर के लिए बताया गया है कि कान बड़े, बड़ा पेट और आंख छोटी, बड़ी हुई सूंड, ये सब ईश्वर के होते नहीं हाथ पैर, वो तो अजा है। इस मंत्र में क्लियर कह दिया कि परमेश्वर का जन्म नहीं होता। जन्म होता है उसको ये सारे सारे अंग प्रत्यंग मिलते हैं, देह मिलती है, उसको आवश्यकता नहीं इन सब कामों को करने की। अगर ये सब चीजें मिल जाए तो वो तो एक देश का राजा हो जाए, फिर सारे देश के काम कैसे करे, फिर सर्वव्यापक कैसे रहे वो तो जीवात्मा की तरह हो जाए। इसीलिए ये सब काम ईश्वर के ऊपर नहीं घटते। लेकिन बस यहाँ पर इसको अलंकारिक कथन के रूप में समझना चाहिए कि वो ईश्वर कैसा है, सबकी सुनने वाला है, सबको गर्भ में धारण करने वाला है, रखने वाला है, ज्ञानवान है, ठीक है, और अपने काम वो स्वयं ही कर लेता है। वो इतना बड़ा सर्वशक्तिमान है, उसको किसी की सहायता नहीं पड़ती। व्यक्ति को तो सभी की सहायता की जरूरत पड़ती है, कोई भी काम वो अकेला पूर्ण नहीं कर सकता। भोजन भी होगा, रोटी भी होगी, तो भी अन्न कहीं से लाना पड़ेगा उसको, फिर जाकर के उसको पिसवाना कहीं से पड़ेगा, फिर वो मार्केट में आता है, फिर मार्केट से खरीदना पड़ेगा। तो इस प्रकार से वो तो डिपेंडेंट है, लेकिन ईश्वर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो सारे काम अपने स्वयं ही कर रहा है। इतनी बड़ी सृष्टि है, इसकी उत्पत्ति स्थिति प्रलय करना ये कोई कम छोटा काम है। और ज्ञान देना सभी के भीतर, और वही एक जैसा ज्ञान देना सभी को, प्रत्येक मानव मात्र के लिए वेद बनाए हैं उसने। और सभी को कर्मों के फल को कैसी सूचना उसके पास रहती है कि कर्म, मन के भीतर विचार आया नहीं कि उसको पता चल जाता है, उसी के अनुसार से उसको फल देता है। सभी चीज़ों को वो जान रहा है। ऐसा ज्ञानी, अंतर्यामी, सर्वांतर्यामी, सर्वाधार, ऐसे सर्वेश्वर परमेश्वर को हमको ध्यान करना चाहिए। ध्यान के द्वारा वो मिलता है, और परोपकार के कामों से, निष्काम कर्म से वो मिलता है। दो चीज़ों को अगर व्यक्ति जीवन में अपना ले, एक तो जो कर्म करने हैं वो उस परमात्मा को समर्पित करता चला जाए, दूसरा वो सुबह शाम, ज़्यादा समय नहीं निकाल पाता, सुबह शाम ध्यान में अवश्य बैठे, उपासना में अवश्य बैठे। तो उस परम पिता परमेश्वर, जिसका के मुख्य नाम ओम है और उसके गुणवाची नाम गणेश हैं, शंकर हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, और प्रथम नाम जो गणेश कहते हैं वो इसीलिए कि वो हम सबका राजा है, इसीलिए उसको गणेश कहते हैं, हम सबका स्वामी है। इसीलिए प्रथम वंदना के लिए लिखा है कि वास्तव में ईश्वर की वंदना ही प्रथम है, क्योंकि उसी के कारण हम रात्रि को अच्छे से सो पाते हैं, उसी के कारण हम दिन में भी अच्छे से जाग करके अपने कामों को विधिवत तरीके से कर पाते हैं। इसीलिए उस परम पिता परमेश्वर को हमें ध्यान करना चाहिए। तो ये जितने भी सांस्कृतिक पर्व बनते हैं उनके पीछे हेतु तो यही होता है, लेकिन लोग सच्चाई को भूल जाते हैं। हो सकता है कई बहुत सारे कारण उसके पीछे भी और भी हुए करते हैं, ये अभी मेरा विषय नहीं है कि क्यों ये शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। बहुत तरीके लोगों को जोड़ने के लिए भी निकाली जाती हैं, और लोगों को समझाने के लिए भी निकाली जाती हैं कि तुम उस ईश्वर को भूले हुए हो, उस ईश्वर को ध्याओ। वो ईश्वर कैसा है, वही तुम्हारी पार लगाएगा, वही शक्ति प्रदाता है, वही धन का दाता है, वही ज्ञान का दाता है। यह सब समाज, लेकिन मेरा एक यहाँ पर निवेदन ये है कि जब ये शोभा यात्रा निकाली जाती हैं और जहाँ से भी निकलती हैं, जहाँ तक भी पहुँचती हैं, तो वहाँ पर जा कर के कोई व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो शुद्ध ज्ञान को देने वाला भी हो, कि ये जो प्रतीक बनाए जाते हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं। तो कहीं पुजारी वर्ग इस प्रकार का हमारा होगा तो मुझे, मेरा ऐसा मानना है कि शुद्ध ज्ञान सभी के पास बहुत ही आसान तरीके से पहुंच जाएगा। या कोई बड़े बड़े बैनर इस तरीके के लगाए जाएं उस शोभा यात्रा में, वेद वेद के अनुकूल, तो भी बहुत जल्दी से हम शुद्ध ज्ञान को लोगों के पास पहुंचा सकते हैं कि वेद मनुष्य मात्र के लिए हैं। इस प्रकार के बैनर बनाए जाएं और सभी वेदों को पढ़ें। देखो वेदों के भीतर भी गणेश जी का मंत्र आया है। वह गणेश कौन है, वह क्या कर रहा है, हमारी हर वक्त वो सहायता करता है। इस प्रकार से शुद्ध ज्ञान को हमको सब जगह तक पहुंचाना चाहिए।
तो थोड़ा-सा परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। उस महान परमेश्वर के लिए मैंने तो यह छोटा मुँह बड़ी बात कह दी है। जिस परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं, उसकी कृपा हम सब पर हमेशा बनी रहे। यह आते हुए पर्व हमें प्रभु को अलग-अलग रूपों में पुनः-पुनः स्मरण कराते हैं। इसीलिए हमें ईश्वर के सच्चे स्वरूप को जान उसकी अवश्य ही भक्ति करनी चाहिए, नित्य प्रतिभक्ति करनी चाहिए। आप सभी को पुनः इस सामाजिक सांस्कृतिक पर्व की हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। धन्यवाद। नमस्ते।